व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पे जो बीजेपी पढ़ा रही है ना आप लोगों को, इससे बाहर आई। सावरकर के तीनों भाई सावरकर के तीनों भाई क्रांति में देश के लिए सर्वस्व दिया और इंदिरा गांधी परिवार घोटालों में शामिल होता है। नेशनल हेराल्ड केस घोटाला किसने करा? अपने फैक्ट्स को चेक कीजिए, पता कुछ है नहीं, सवाल पूछने खड़े। हाँ, अगर नाराज फूफा की स्थिति में अगर कोई होगा और कहेगा पनीर कम मिला मुझे इसलिए मैं नहीं आना चाहता, तो ये मुझे लगता है कि राष्ट्रनीति को नहीं राजनीति को ऊपर रखता। और अगर इसी प्रतीक पर देश चल रहा था तो मोदी साहब आप क्या 9 साल से पकौड़े तल रहे थे? अरुणाचल प्रदेश में पीट रहे हैं। मैंने कहा हिंदुस्तान की प्रेस मुझसे इनके बारे में एक सवाल नहीं पूछेगी। दोस्तों नमस्कार, आप सभी का स्वागत है और आप देख रहे हैं एसके डिबेट। दोस्तों, राहुल गांधी ने विदेशी धरती सैन फ्रांसिस्को में भारतीय कम्युनिटी को संबोधित करते हुए बोला है कि भारत में दलितों, अल्पसंख्यकों और सिखों पर अत्याचार हो रहे हैं और उन्होंने सेंगोल को लेकर भी बयान दिया है, जिसे बीजेपी ने भारतीय संस्कृति का अपमान बताया है। तो दोस्तों, आज की डिबेट वीडियो इसी मुद्दे पर होने वाली है और डिबेट में ऑडियंस के सवाल भी हैं। तो दोस्तों, बीजेपी की तरफ से शहजाद पूनावाला है और आलोक शर्मा कांग्रेस पार्टी की तरफ से हैं। दोस्तों, वीडियो बहुत शानदार होने वाली है। आपसे अनुरोध है वीडियो को अंत तक जरूर देखें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। चलो दोस्तों, ओरिजिनल वीडियो स्टार्ट करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। मैं समझता हूं उस देश की जो वास्तविकता है कि जाति के नाम पर विभिन्नता थी, जाति के नाम पर द्वेष था। आज भी कई राज्यों में, चाहे हमारी सरकार हो चाहे इनकी सरकार हो, दलित दूल्हों को घोड़ी से उतारने की खबरें आज भी पढ़ते हैं। क्या ये सच नहीं है? सच्चाई को स्वीकार करना और उसका सॉल्यूशन निकालना ही लोकतंत्र में काम है। क्या धर्म के आधार पर आज नफरत नहीं फैलाई जा रही है? फिर कुछ दिखाने लगे। कोई देश के प्रधानमंत्री, सबसे ज्यादा दलितों पे उत्पीड़न राजस्थान में। भारत देश गांधी परिवार की जागीर है, क्योंकि जिस संसद भवन का आप विरोध कर रहे हो वो 13 एकड़ में बना है और नेहरू मेमोरियल 52 एकड़ में बना है। इंदिरा गांधी मेमोरियल 45 एकड़ में बना है। 98 यूनिवर्सिटीज गांधी परिवार के नाम पे हैं। 33 हॉस्पिटल गांधी परिवार के नाम पर चलते हैं। 72 चौक, सड़कें, मार्ग गांधी परिवार के नाम पर है। तो क्या ये देश गांधी परिवार की जागीर है? इंदिरा गांधी मेमोरियल 45 एकड़ में कहां पर है? 47 एकड़ में कहां पर है? नई दिल्ली में बना हुआ है। कहां पर है? इग्नू यूनिवर्सिटी किसके नाम पर है? इग्नू यूनिवर्सिटी अलग है, मेमोरियल कहां पर? व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पे जो बीजेपी पढ़ा रही है ना आप लोगों को, इससे बाहर आई। 45 एकड़ का इंदिरा गांधी मेमोरियल। सावरकर के तीनों भाई सावरकर के तीनों भाई क्रांति में देश के लिए सर्वस्व दिया और इंदिरा गांधी परिवार घोटालों में शामिल होता है। नेशनल हेराल्ड केस घोटाला किसने करा? अपने फैक्ट्स को चेक कीजिए, पता कुछ है नहीं, सवाल पूछने खड़े। तुमसे ना हो पाएगा। शहजाद सर, मेरा सवाल आपसे है, नया संसद तो आपने बना लिया, क्या उस नए संसद में विपक्ष की बात दबा दी जाएगी, जैसे राहुल गांधी का माइक बंद किया गया और अडानी जैसे मुद्दे और ये पहलवानों वाला मुद्दा उठाया जाएगा नए संसद में, या उसमें भी आपकी मनमानी चलेगी? राजस्थान में और छत्तीसगढ़ में अडानी को दामाद बनाकर क्यों रखा है? उसके तुरंत केस बंद करवा दीजिए, उनके पूरे प्रोजेक्ट कैंसिल करवा दीजिए। वो करेंगे नहीं, पर हाँ आरोप बिल्कुल लगाएंगे बिना। एक सेकंड, दूसरी बात, आपने कहा कि आवाज दबाने की बात की। मुझे बताइए, अगर इस देश में एक बार अगर संसद बंद हुई, ठप हुई, तो वो 1975 में था। किस प्रकार से इमरजेंसी लगाया गया? आज सभी व्यक्तियों को आजादी है अपनी बात रखने की, बशर्ते कि आप आए और पार्लियामेंट के पटल पर पार्टिसिपेट करें। हाँ, अगर नाराज फूफा की स्थिति में अगर कोई होगा और कहेगा पनीर कम मिला मुझे इसलिए मैं नहीं आना चाहता, तो ये मुझे लगता है कि राष्ट्रनीति को नहीं राजनीति को ऊपर रखते हैं। जब हमारे देश के अंदर संविधान बन गया तो आप संगोल के सामने लेटें, फलाने के सामने लेटें, और दूसरी तरफ हमारी जो पहलवान बेटियां हैं उनके साथ पुलिस बर्बरता करे, तो ये संगोल का क्या आचार डालेंगे हम? मुझे लगता है कि आज संविधान सभी प्रतीकों के सामने पूरी तरह से संविधान आ गया है। आज हमारी आईपीसी की धाराएं हैं, तमाम चीजें, उस पर देश चलना चाहिए। प्रतीक तो 500 है, और अगर इसी प्रतीक पर देश चल रहा था तो मोदी साहब आप क्या 9 साल से पकौड़े तल रहे थे? 9 साल से क्यों नहीं उसको बगल में ऐसे करके संगोल को लेकर क्यों नहीं बैठे आप संसद में? बैठना चाहिए था। तो क्या अटल बिहारी वाजपेयी ने संगोल को याद नहीं किया? तो अटल बिहारी वाजपेयी क्या हिंदू विरोधी हो गए थे? क्या तर्क देते हैं आप? आज के मुद्दों पर बात करें आप। जो बातें आज अभी अजमेर में मोदी साहब ने थोड़ी देर पहले कही हैं, शहजाद भाई नकारात्मकता की बात कर रहे थे, वो तो पूरा का पूरा नकारात्मक भाषण अभी अजमेर में दिया है। कांग्रेस ने ये कर दिया, कांग्रेस ने वो कर दिया, कांग्रेस की विधवा और खूनी पंजा, और मोदी साहब ने क्या क्या नहीं बोला। देश के प्रधानमंत्री विदेश में जाकर कहते हैं कि 1914 से पहले जिसका हिंदुस्तान में जन्म होता था उसको शर्म आती। ये देश के प्रधानमंत्री कहते हैं। अच्छा, मतलब हमारे जितने पूर्वज रहे, हम भी 2014 से पहले हमारा जन्म हुआ, क्या हमको सबको शर्म आती थी? नोटबंदी हुई, जापान में जाकर कह रहे हैं कि
देखिए नोटबंदी हो गई, लड़की की शादी है, पैसे नहीं है। क्या मतलब लड़की के सारे बाप भ्रष्ट थे? आपकी औकात बता रहा हूँ सर, बुरा नहीं मानना सर। पर जाकर आप देश के बारे में दूसरी बात कहते हैं, सुप्रीम कोर्ट के बारे में दूसरी बात कहते हैं। तीसरी बात इन्होंने कही, देखिए जब भारत का पूरी दुनिया में बज रहा है डंका, चाहे राष्ट्रपति जो बाइडेन हो, एल्बनीजी हो, या आज मॉर्गन स्टैनली की रिपोर्ट हो, एक ऐसा एटमॉस्फेयर बन रहा है तो वो बात करते हैं कि दलितों के साथ, अल्पसंख्यकों के साथ, सिखों के साथ क्या हो रहा है। अब बताइए सिखों के साथ क्या हो रहा है। वो व्यक्ति बोले जिनके खुद की पार्टी का ऑफिशियल स्टैंड था कि बड़ा पेड़ गिरता है तो 84 जैसे दंगे होते हैं। जगदीश टाइटलर से लेकर सज्जन कुमार को बचाने का काम आज भी जिन्होंने किया हो, ऐसे लोगों को अल्पसंख्यकों की बात। और आखिरी एक बात कहना चाहता हूं, देखिए उन्होंने क्या कहा, पार्लियामेंट का विरोध किया, नए पार्लियामेंट का, चलिए वहां तक भी ठीक है, परंतु भारत की संस्कृति का एक इतना अहम हिस्सा सेंगोल, और सेंगोल को प्रधानमंत्री जी ने जो रिस्पेक्ट दिखाया, दंडवत प्रणाम करना। हम दंडवत प्रणाम किसको करते हैं? अपने माता पिता को, अपने प्रिय भगवान को, जिसको हम पूछते हैं। ऐसे दंडवत प्रणाम को लाई कहना, यू आर लाइंग, मैं भी लाई कर सकता हूं, आई डिड नॉट लाई, मतलब कि ये रोम संस्कृति में पले बड़े व्यक्ति, ये वही है जो राम संस्कृति और हमारी भारत की संस्कृति को नहीं समझ पाते, इसलिए गुलामी के चिन्हों का बचाव करते रहते हैं। जब औरंगजेब रोड का नाम एपीजे अब्दुल कलाम हो तो विरोध हो जाता है, राजपथ का नाम कर्तव्य पथ हो विरोध हो जाता है, पंचम की मूर्ति हटाकर नेताजी की मूर्ति लगती है विरोध हो जाता है। मैं केवल इतना पूछना चाहता हूं कि देखिए विदेशी इंपोर्ट से तो इनको बड़ा विशेष लगाव है, पर मैं केवल इतना पूछ रहा हूं कि आपको क्या अधिकार बनता है, ये स्टेटमेंट है मेरे पास, इंडिया टुडे की क्लिप भी है, राहुल गांधी यूनाइटेड स्टेट से पूछते हैं कि आप भारत में जो हो रहा है उस पर शांत क्यों है। यह बयान तो याद ही होगा जो राहुल गांधी ने दिया था, अरुणाचल प्रदेश में पीट रहे हैं। मैंने कहा हिंदुस्तान की प्रेस मुझसे इनके बारे में एक सवाल नहीं पूछेगी। सच था, सच था। सेना, हमारे सेना के जवान पीटे जा रहे। अरे आप मोदी जी से विरोध करते करते देश की संस्थाओं पर, कभी देश के सेना पर सवाल खड़े कर देते हैं, ये हमारी आपत्ति है। और सेंगोल को भी उन्होंने कहा कि सेंगोल के विषय में जिस प्रकार की शब्दावली, मैं पूछना चाहता हूं क्या जब जवाहरलाल नेहरू ने सेंगोल को स्वीकारा था तब वो उसका अचार डाल रहे थे क्या? देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। इसीलिए आज जब उस सेंगोल को, इस पावन पवित्र राजदंड और हमारे देश के धर्मदंड को एक अधिकार, उसका प्रॉपर स्थान मिला है, इसीलिए आप बौखलाए हुए हैं। कोई ताबूत से तुलना करता है और दिग्विजय सिंह ने तो सोमालिया की एक बिल्डिंग से पार्लियामेंट की तुलना की। मजा आया। देखा दोस्तों, आलोक शर्मा बोल रहे हैं कि हमारे पास संविधान है, हमारे पास आईपीसी की धारा है, तो देश संविधान से चलेगा, न्याय की प्रतीकों से। हमारे पास तो 500 प्रतीक हैं, और अगर देश प्रतीकों से चलेगा तो मोदी जी के अब तक 9 साल से पकौड़े तल रहे थे, और वो दलितों पर अत्याचार के बारे में बोल रहे हैं कि हाँ आज भी दलितों पर अत्याचार होता है, इसको नकारा नहीं जा सकता, चाहे किसी राज्य में हमारी सरकार हो, चाहे किसी राज्य में बीजेपी की सरकार हो। तो भाई गौरव भाटिया जी बोल रहे हैं कि ये सिखों पर अत्याचार की बात करते हैं, जबकि इनकी पार्टी का ऑफिशियल स्टैंड था कि जब एक बड़ा पेड़ गिरता है तो धरती हिलती है। तो दोस्तों आपका क्या कहना है, क्या राहुल गांधी को विदेशी धरती पर जाकर भारत के बारे में ऐसी बयानबाजी करनी चाहिए? कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। चलो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम।